शुरू। हेलो ऑल स्टूडेंट, जय हिंद। आज मैं रामचंद्र यादव मैथ सब्जेक्ट में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। तो मैथ चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को जो इंटीजर्स वर्ड्स होता है, इंटीजर्स को हम जो है हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक। इंटीजर्स को समझने के लिए हमें कुछ और चीजों को भी जानकारी करनी चाहिए, जैसे नंबर क्या होते हैं, नंबर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर के प्रकार। फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स होता है, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। तो नेचुरल मीन्स हुआ प्राकृतिक और नंबर्स मीन्स हो गया संख्या। अतः हम नेचुरल नंबर को बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। सेकेंड नंबर होल नंबर। इस होल मीन्स होता है संपूर्ण। इस होल मीन्स होता है संपूर्ण और नंबर्स मीन्स होता है संख्या। इसी तरह का एक इंग्लिश में वर्ड और होता है होल। उस होल की स्पेलिंग होती है HOLE। बोलने में दोनों वर्ड्स समान हैं, लेकिन इनकी हिंदी में दोनों की अर्थ अलग अलग हैं। इसको समझने के लिए इस होल मीन्स होता है छिद्र। ये दोनों क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर जो ये स्पेलिंग लिखने में गलती हुई तो उस पर इसका अर्थ बदल जाएगा। नंबर 3 इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स को समझने के लिए मुझे इन तीन चीजों के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अतः हम इस तरह से कह सकते हैं, गिनने के लिए जिन संख्याओं का, जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं वे सभी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 etc। अतः था हमारा होल नंबर। होल नंबर्स। हम सेकंड नंबर होल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। होल नंबर क्या होता है? होल मीन्स होता है संपूर्ण, सभी नंबर्स। होल मीन्स होता है संपूर्ण, संपूर्ण मीन्स तो सभी। तो होल नंबर को समझने के लिए हम बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। अतः हम कह सकते हैं नेचुरल नंबरों में अगर जो हम जीरो को भी जोड़ दें तो जो नंबर हमें प्राप्त होते हैं वो सभी हमारे होल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc। तो बच्चों देखो क्या क्लियर हुआ है कि जो हमारे नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर में मैंने क्या किया, इस जीरो को और जोड़ दिया है। तो जीरो को जोड़ने के बाद जो हमारे नंबर प्राप्त होते हैं ये हमारे सभी होल नंबर कहलाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में सभी सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों नंबरों को, इसके अलावा नेगेटिव नंबरों को भी जोड़ देते हैं तो इनसे हमारे जो है इंटीजर्स बनते हैं। हम इसको इंटीजर्स को पढ़ने के लिए इस तरह से बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स।
फॉर एग्जाम्पल -4, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। तो अब इसमें देखने में क्या मिला है मुझे कि हमने इंटीजर्स को, इसमें इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, इन दोनों नंबरों को मैंने जोड़ दिया है। तो इन नंबरों से जो भी हमारे नंबर प्राप्त हुए हैं ये सभी हमारे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स को समझ और क्लियर करने के लिए हम एक नंबर लाइन लिखते हैं। जो नंबर लाइन होती है, इस तरह से हम नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। नंबर ड्रॉ करने के बाद इस नंबर लाइन के मिड पॉइंट पर 0 नोट कर देते हैं और इस मिड पॉइंट के नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबरों को लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं नंबर लाइन पर हमेशा ही राइट हैंड साइड में रहते हैं और नेगेटिव नंबरों को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। नेगेटिव नंबर जैसे हमारे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो इस नंबर लाइन ये सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन से हमें क्या क्लियर हुआ कि जो हमारे नेचुरल नंबर है ये सभी हमने देखो राइट हैंड साइड में दिखाए। इन नंबरों को देखने में हम क्या देखते हैं कि ये नंबर जैसे ही 0 से आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रत्येक नंबर बड़ा होता जाता है। जैसे 1 और 2 में देखा तो 2 हमारा बड़ा नंबर है और 1 छोटा नंबर है। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जैसे नंबर आगे बढ़ते जाते हैं तो वो नंबर ग्रेटर नंबर होते जाते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही ये नंबर आगे बढ़ते जाते हैं तो ये नंबर क्रमशः छोटे होते जाते हैं। अतः हम इसे इस तरह कह सकते हैं, जैसे हम -1 और -2 में कंपेयर करें तो -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। इसी तरह से -3 -4 में कंपेयर करें तो -3 बड़ा होगा और -4 छोटा होगा। जबकि राइट हैंड साइड में आगे बढ़ने पर नंबर बड़े होते जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबरों में जो आगे नंबर बढ़ते जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं। इंटीजर को हम और भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में होते हैं। तो राइट हैंड साइड 0 के राइट हैंड साइड में देखो हमारे नंबर कौन कौन दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... etc। तो हम पॉजिटिव नंबरों को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etc आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। इसी तरह से हम नंबर लाइन पर देखते हैं कि जो नंबर लाइन पर हमारे 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर दिए हुए हैं ये नंबर है हमारे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, etc are called negative number। अब नंबर 3 पर हमारा आया 0। 0 is in integers which neither positive nor negative। अतः देखो इससे स्पष्ट होता है कि जो 0 नंबर है हमारा ये नंबर न तो हमारा निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो क्लियर हो गया कि आज जो 0 नंबर होता है ये हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव नंबर होता है।
ठीक है, तो इंटीजर्स को समझने के लिए हम बस नंबर लाइन से और क्लियर कर सकते हैं कि जो नंबर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में रखे जाते हैं वो सभी नंबर निगेटिव होते हैं। अब हमारा आ रहा है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्सों को ऐड करना, एडिशन मींस ऐड करना, सम करना। तो फॉर एग्जांपल 98 एंड 26, ये दो कोई इंटीजर्स है हमारे 98 एंड 26। तो इनको हम ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने के लिए सॉल्व, जो इंटीजर्स हमारे दिए 98 एंड ऐड करना है, तो ऐड के लिए हम ऐड का साइन लगा देंगे प्लस 26। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे। तो बंस नंबर्स को बंस नंबर्स में ऐड करेंगे और टेंस नंबर को टेंस नंबर्स में ऐड करेंगे। तो बंस नंबर इसमें हमारा 6 है, इसमें 8 है। तो 6 और 8 को मैंने ऐड किया तो हमारा ये हो गया 6 और 8 हो गया 14। 14 की 4 1 कैरी को इसके टेंस नंबर में ऐड कर देंगे। 1 और 2 हो गया 3 में 9 ऐड कर दिया, 3 में 9 ऐड किया तो ये हो गया 12। तो इसका हमारा ऐड हो गया 124। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 91 माइनस का 91 एंड 26। तो इसको हम ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा 91 एंड कीजिए प्लस और 26। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे कि एक नंबर हमारा पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है, एक नंबर हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरा नंबर निगेटिव होता है, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने पर जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर का जो भी साइन होता है, बड़ा नंबर हमारा माइनस का हो तो साइन माइनस का आ जाता है, बड़ा नंबर प्लस का हो तो साइन प्लस का आ जाता है। और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने क्या किया, 1 में से 6 नहीं जाएगा, इधर से 1 कैरी ली, 1 कैरी ली तो हो गया 11, 11 में से 6 गया, ये हमारा बचा 5। अब चूंकि हमारा यहाँ 9 था, 9 में से 1 हम इधर ले चुके थे, तो अब हमारा बचा 8, 8 में से 2 गया 6, साइन आ जाएगा हमारा माइनस का। तो आंसर हो गया हमारा -65। एग्जाम्पल 3, माइनस का 92 एंड माइनस का 42। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा नंबर था एग्जाम 3 माइनस का 92 एंड माइनस का 42। तो अब इस दो नंबरों को ऐड करने के लिए पहले हमने माइनस का 92 लिख दिया, एंड प्लस कर दिया, और ये हो गया माइनस का 42। जब दो साइन एक साथ में होते हैं तो नेगेटिव वाले नंबर को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिसमें आगे मिस्टेक होने के चांस ना रहे। जब हमारे दो नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन माइनस का होता है। तो हो जाएगा माइनस का 92 और माइनस का 42। अब देखिए दोनों साइन ये निगेटिव है, दोनों साइन माइनस के, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे,
2 और 2 हो गया हमारा 4, 9 और 4 13, और साइन आ जाएगा माइनस का। तो इस तरह से ये हमारा नंबर से है, ये हो गया माइनस का 134। फॉर एग्जाम्पल 4, फॉर एग्जाम्पल 4, ये हमारा जैसे है 96 एंड माइनस का 120, इन नंबरों को मुझे ऐड करना है। जब ऐड करते हैं तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 96 प्लस माइनस का 124, तो ये हो जाएगा हमारा 96 माइनस का 124 इक्वल, अब ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या देखते हैं कि 4 छोटा है और 6 बड़ा है, तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, इधर से 1 कैरी ली, यहाँ हो गया 14। अब 14 में से 6 को माइनस करेंगे। जब 14 में से 6 को माइनस किया तो 14 में 6 गया, ये बचा 8। अब हमारा कितना 9 था और ये 12 था, 12 में से हम 1 कैरी ले चुके, 11 हो गया। 11 में से 9 गया तो बचा हमारा 2, और बड़ी संख्या हमारी निगेटिव है तो साइन आ जाएगा माइनस का। इसके अलावा बच्चों आज क्या करना है, आज हम आपको साइनों के मल्टीप्लाई के बारे में बताने जा रहे हैं। साइनों का मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत से लड़के हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है कि जैसे हम प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, अगर ये दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस रहता है। बस क्लियर हुआ कि अगर जो दोनों नंबर एक जैसे हैं, दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, या दोनों नंबर माइनस के हैं तो भी इनका मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अतः मुझे क्या किससे क्लियर क्या हुआ, अगर ये दोनों साइन एक जैसे हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा साइन प्लस का रहता है। इफ प्लस मल्टीप्लाई माइनस, अगर जो एक नंबर हमारा प्लस का है दूसरा माइनस का है तो इसका मल्टीप्लाई माइनस होगा, और पहला माइनस का है और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस का रहेगा। अतः इससे क्लियर हुआ कि अगर जो एक जैसे साइन होते हैं और उन साइनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर प्लस में ही आता है, और एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का हो, और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा माइनस आता है। ठीक, तो अब आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप